अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका अपना चैनल अल फारूक एकेडमी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं जी। 5.2 एक्सरसाइज है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इस पे बहुत सी मुफीद वीडियोस आपके लिए आ रही हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में बहुत सी जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस भी इंशाल्लाह इस पे अपलोड होने वाली हैं, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख चुकेंगे, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करना या इसके अलावा बहुत सी इस तरह की चीज़ें, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस हैं उसके लिए स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करें। तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ आपके लिए आ रही हैं। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर अब हमारे पास मुकाब क्यूब वाला फार्मूला जो है जिसे हम कहते हैं वो यूज़ होगा। इसको भी याद रखने का तरीका आपके पास, ये वैसे दो किस्म का होता है, लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये टाइप ही इसकी यूज़ होगी। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना होगा? अगर यहाँ पे जमा है तो क्या याद रखेंगे? पहली का क्यूब जमा दूसरी का क्यूब जमा 3 फार्मूले का पहली दफ़ा पहली का स्क्वायर ज़रब दूसरी ऐसे ही, यानी पहली ए है ना, उसका हो गया ए का स्क्वायर ज़रब बी ऐसे का ऐसे, जमा 3 पहली वैसे की वैसे दूसरी का स्क्वायर ए बी की 2 बन गया। इसी तरह अगर माइनस में आ जाए तो फिर पहली का क्यूब अब माइनस दूसरी का क्यूब माइनस पहली दफ़ा -3 पहली का स्क्वायर ज़रब दूसरी, इसी तरह फिर जमा लगाएंगे, पहली दफ़ा माइनस का 3 है, दूसरी दफ़ा जमा का 3 है। ये कैसे बनता है ये भी मैं एंड पे बता देता हूँ, बट अभी फ़िलहाल आप देखें जमा का 3 ए, यानी पहली रकम ऐसे ही और दूसरी का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अब यूज़ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको रीअरेंज ऐसे करेंगे कि ये क्यूब वाली चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। x की 3 जी क्यूब है और -64 जो है ये भी क्यूब है, तो ये बन जाएगा +48 x -12x की 2। चलें, अगर इसको भी रीअरेंज कर लें थोड़ा सा तो बेशक आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। बिल्कुल वो फार्मूला बनाने के लिए -12x की 2 कर लें और जमा 48x। अब ज़रा देखें जी, फार्मूला लगाएंगे ये क्यूब वाला। देखें पहली रकम का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब होता है। 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, माइनस चूँकि यहाँ पे माइनस है तो पहली दफ़ा 3 माइनस का पहली रकम का स्क्वायर x की 2 हो गया, ज़रब दूसरी रकम इसी तरह यानी 4 आ गई। फिर दूसरी दफ़ा मैंने क्या बताया था? जमा का 3 पहली रकम इसी तरह सिर्फ x आ गया, दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम क्या है जी? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये देखें ज़रा क्या ये चीज़ दोबारा वो बनती है या नहीं? x की 3 -64, 3 ज़रब 4 12 ज़रब x की 2 12x की 2 हो गया, जमा 4 4 बार 16, 16 ज़रब 3 48x। ये बनती है वही चीज़। तो अगर ये बन रही है दैट मीन्स कि आपने ये बिल्कुल सही फार्मूला लगा लिया। अब इस सारे हिस्से को क्लोज करके लिखना हो तो क्या लिखते हैं जी? पहली माइनस दूसरी का क्यूब। इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहली माइनस दूसरी होल का क्यूब। ये बन जाएगा x -4 होल का क्यूब। इतना सा ये क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला आपने सही पुट करना है। नेक्स्ट में देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास इसको भी रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करके हम लिखेंगे 8x की 3 125 जो है ये क्यूब बनता है 125 जमा का, जमा 60x की 2 जमा 150x। लें जी, ये किसका क्यूब है? 2x का, जमा ये किसका क्यूब है? 5 का, जमा 3 कुलिये का पहली रकम का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ज़रब दूसरी रकम ऐसे ही, जमा का 3 पहली रकम आप ऐसे ही लिखेंगे 2x और दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम क्या है? 5। अब देखें ये वाली सारी चीज़ वो बनती है या नहीं, देख लेते हैं।
ये 2x जो है इसका क्यूब बनता है 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 x की 3, 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 5 125, ये 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 5 20, 20 ज़रब 3 60 और x की 2 इसी तरह आ गया। ये देखें ज़रा 5 5 बार 25, 25 ज़रब 2 50, 50 ज़रब 3 150 और साथ में x इसी तरह आ गया। अब देखें ये सारी चीज़ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स कि पहली रकम जमा दूसरी रकम, इस सारे को अगर क्लोज फॉर्म में देखें ना, इसको खोल के लिखे तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर इसका उल्ट इधर से चलना हो, इस साइड पे आना हो, तो फिर हम इस सारे को क्लोज करके इस तरह लिख देते हैं। दैट मीन्स इस सारे को भी क्लोज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x जमा 5 होल का क्यूब, यानी सारे का क्यूब। इसमें देख लेते हैं जी, ये भी सेम उसी तरह आप क्वेश्चन होंगे, इसको भी रीअरेंज कर लें। x की 3 माइनस 216 माइनस 18 x की 2 जमा 108 x। अब मैं ज़रा थोड़ा तेज़ी से कर दूंगा इसको, क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। ये पहली का क्यूब माइनस ये 6 का क्यूब बनता है, माइनस 3 कुलिये का पहली रकम का स्क्वायर ज़रब दूसरी रकम जमा 3। चूँकि मैंने बताया जब माइनस वाला होगा तो पहली दफ़ा माइनस 3 और दूसरी दफ़ा जमा का 3। अब यहाँ पे पहली का स्क्वायर हो चुका, चलें यहाँ पे डाल लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि पहली का स्क्वायर होना था। अब ये पहली रकम ऐसे ही और दूसरी रकम का स्क्वायर हो जाएगा 6 का। इसको क्लोज करके लिखें, देखें x की 3, 6 का क्यूब बन गया 216, 3 ज़रब 6 18, x की 2 आ गया, 6 ज़रब 6 36, 36 ज़रब 3 108 ज़रब x आ गया। तो ये आ जाएगा x नफ़ी 6 होल का क्यूब, यानी पहली माइनस दूसरी होल का क्यूब। नेक्स्ट में हमारे पास चौथे में भी इसी तरह हम करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी तरतीब उसने दी हुई है, तो ये बन जाएगा 2x की 3 यानी 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब नफ़ी 3। चूँकि ये माइनस है तो पहली दफ़ा 3 माइनस का और पहली रकम का स्क्वायर 2x का स्क्वायर ज़रब पहली रकम ऐसे ही 5y प्लस 3, पहली रकम ऐसे ही लिखेंगे 2x और दूसरी का स्क्वायर वो क्या है आपकी 5y, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये चीज़ सारी वो बनती है कि नहीं बनती। ये तो बन जाएगी 8x की 3, ये बन जाएगा 125y की 3। इसको देखें 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 5 20, 20 ज़रब 3 60, नफ़ी का 60, x ज़रब y x y, x की 2 हो गया और y इसी तरह। 5 ज़रब 5 25, 25 2 बार 50, 50 ज़रब 3 150 और ये y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर आ जाएगा, x इसी तरह आ जाएगा। यानी ये सारी सेम अमाउंट बन रही है। अब क्या करेंगे, इस सारे को क्लोज करके लिखेंगे। सारे को क्लोज कैसे लिखेंगे, पहली माइनस दूसरी 2x माइनस 5y होल का क्यूब। अब जो चीज़ यहाँ तक हमारे ये चारों जुज़ इसके मुकम्मल हो गए। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो ज़रा आप डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ऐसा क्यों है कि ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि पहली दफ़ा -3 और दूसरी दफ़ा -3 क्यों लगाते हैं। असल में होता ये है कि ये जो फार्मूला है इसकी 2 किस्में हैं। एक तरीका तो ये मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका ये होता है a जमा b का क्यूब है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab ज़रब a जमा b। ये भी इसी की शक्ल है। इसमें क्या होता है, जमा 3 लगा के पहली ज़रब दूसरी a ज़रब b और फिर पूरी की पूरी रकम a जमा b को ज़रब कर दें। ठीक हो गया। अब इसको दे के देखते हैं ज़रब कि ये बनता है कि नहीं। वही a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a ज़रब a की 2 b, फिर इसकी को ज़रब दें 3 a, इसी तरह b ज़रब b की 2। ये देखें ये वाली चीज़ बिल्कुल यही बन जाती है। उसकी दफ़ा सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है। अब हम देख लेते हैं a माइनस b का क्यूब आ गया, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यही वाली फॉर्म सिर्फ क्या होगा, इसकी जगह -3 और ये चूँकि यहाँ पे a नफ़ी b है तो ये भी आ गया a नफ़ी b। अब देखें a की 3 माइनस b की 3 नफ़ी 3 a ज़रब a की 2 b इसी तरह। अब नफ़ी नफ़ी जमा 3 a इसी तरह आ गया और b ज़रब b
बी की 2। इस वजह से मैंने ये कहा था कि पहली दफ़ा 3 के साथ माइनस और दूसरी दफ़ा 3 के साथ जमा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।